खबर सामने आ रही है जहां पर शूटर गुलाम के घर को जमींदोज करने की तैयारी है और पीडीए एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। घर से सामान को बाहर निकाला जा रहा है और कमरों में लगे ताले को भी तोड़ा गया है। नगर निगम और पीडीए के लेबर घर से सामान निकाल रहे हैं। शिवकुटी के रसूलाबाद में शूटर गुलाम का घर है जिसको कि आज ध्वस्त किया जाएगा। शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तो प्रयागराज से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक्शन मोड में पीडीए दिखाई दे रहा है। गुलाम के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। ताले तोड़े जा रहे हैं, सामान बाहर निकाला जा रहा है मकान से ताकि उसको ध्वस्त किया जा सके। और इसी खबर पर धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? कहा यह जा रहा कि मकान जो है वो ध्वस्त किया जाएगा, उससे पहले जो तमाम सामान है वो घर से निकाला जा रहा है, और क्या और भी लोग वहां पर रहते हैं धीरेन्द्र जिनको बाहर निकाला गया है? जी, ये उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स है वो गुलाम का घर है। वो शिवकुटी के मंदौरी इलाके में रहता था। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। लगातार ये फरार चल रहा था। पीडीए अब एक्शन मोड पे है। पीडीए के अधिकारी और नगर निगम के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब यहाँ पर पहुंच गए हैं और आज इसके घर को जमींदोज करने की तैयारी शुरू कर दी गई। सबसे पहले इसके घर का सामान बाहर किया गया है, उसके बाद घर की बिजली काटी गई है। अब एक नहीं 3 जेसीबी मशीन यहाँ पर आ गई है। अब थोड़ी देर में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि गुलाम वही है जो सीसीटीवी कैमरे में जिसकी तस्वीरें कैद हुई थी। लगातार इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें और एसटीएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। अगर बात की जाए कि यहाँ के रहने वाले घरों में तो इसका भाई और इसकी माँ रहती थी। हालांकि इसकी माँ और इसके भाई इससे अब किनारा कर लिए हैं। यहाँ तक कि उसका ये कहना है कि उनके जो कार्य है उससे उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब चूंकि उसका बेटा है, उसका भाई है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसके भाई ने ये कह दिया है, बड़ी बात कही है कि अगर इनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो उसका शव लेने के लिए ये लोग नहीं जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमारे पीछे जो बुलडोजर है, बुलडोजर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दिया है। पीडीए का जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुंचा है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है अब वो गुलाम के घर पर शुरू कर की जाएगी। लगभग 300 वर्ग गज में बना यह मकान है। उसके बगल में लगभग 15 कमरे का एक लॉज बना हुआ है। तो सबसे पहले जिसमें गुलाम रहता था उसका जो परिवार रहता था उस घर को जमींदोज किया जाएगा। उसके बाद ही जो उसका लॉज है उसको जमींदोज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है पीडीए और बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एक एक करके अगर देखा जाए तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मोहम्मद गुलाम के मकान की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और बुलडोजर अब मकान को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए सीधा प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है अहम जानकारी, जहाँ पर मोहम्मद गुलाम के मकान पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे में ये जो मोहम्मद गुलाम है जिसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, और उसके बाद अब ये पीडीए एक्शन में नजर आ रहा है और मोहम्मद गुलाम के जो मकान है उसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरें सामने आ रही है। और धीरेन्द्र देखिए ये जो कहा जाए कि कार्रवाई शुरू हो गई है और तमाम जो दुकान है, मकान है, उसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, देखिए ये चूंकि रसूलाबाद का जो रोड है उस रोड पर ही इसका मकान है और इस मकान के सामने 4 दुकानें बनाई गई थी। उसके बगल से गली थी जो अंदर घर के जाने की गली थी। तो सबसे पहले जो यहाँ का नगर निगम का और पीडीए का दस्ता पहुंचा था, घर के सामान को पहले बाहर निकाला गया था, उसके बाद घर की बिजली काटी गई थी। अब जो दुकान है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आगे से मकान तोड़ते हुए पीछे जाएंगे। उसके बाद उससे करीब 10 मीटर के बगल में ही उसका एक लॉज है जिसमें स्टूडेंट रहते थे। उसके किराए से ही ये किराया वसूलता था। हालांकि हम बता दें कि ये पूरी जो मकान बनाया गया है स्टेट बैंक की जमीन पर बनाया गया है। इसके पहले पीडीए ने इनको नोटिस जारी किया था, इन्होंने जवाब नहीं दाखिल किया था। अब आज पीडीए का दस्ता चूंकि जो मानक है पीडीए का उसको फुलफिल नहीं किया गया था, यही वजह रही कि आज गुलाम के घर को जमींदोज किया जा रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए गुलाम का ये जो घर है इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा भी कोई अन्य प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया जाएगा क्या धीरेन्द्र? देखिए जो माफिया अतीक अहमद के गैंग से जितने भी लोग हैं पीडीए ने सबकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब तक अगर हम बात करें तो पीडीए की कार्रवाई पे प्रयागराज में 3 ऐसे अतीक जो उमेश पाल का हत्याकांड हुआ था उसके बाद से माफिया के संपर्क में रहने वाले जो 3 लोग हैं उनके घरों को जमींदोज किया जा चुका है। आज जो ये चौथी कार्रवाई की जा रही है, जो शूटर 5 लाख का इनामी है गुलाम,
उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। इस तरह अगर हम सूची की बात करें तो करीब 40 ऐसे गैंग के सदस्य हैं जिनकी पीडीए ने पूरी कुंडली खंगाल कर रखी है। एक के बाद अब एक ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि होली की छुट्टी पड़ गई थी, इस वजह से पीडीए की जो कार्रवाई थी थोड़ी सुस्त जरूर हो गई थी, लेकिन आज से फिर पीडीए एक्शन मोड में है और लगातार अब ये कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए और एक बड़ा नाम जो है वो मुंडी पासी का भी निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। उनकी भी तलाश जो है अब वो तेज कर दी गई है। देखिए, शाइस्ता परवीन जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, लगातार वो फरार चल रहे हैं। उनके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी वो धूमनगंज इलाके में जो हिस्ट्री सीटर मुंडी पासी है उसके संपर्क होने की पुलिस को आशंका थी और यही वजह रही कि अब मुंडी पासी की भी तलाश की जा रही है। जो दो लेडी डॉन है उनको लगातार पुलिस खोज रही है, लगातार दबिश दे रही है। नहीं ना अभी शाइस्ता परवीन के लिए 25,000 का इनाम जरूर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी शाइस्ता परवीन को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लेकिन जो मुंडी पासी है वो धूमनगंज इलाके की रहने वाली है और उसके हिस्ट्री सीटर है। उसको अवैध धन वसूली करना, अवैध प्रॉपर्टी, रंगदारी मांगना, ऐसे जैसे संगीन कई ऐसे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है और ये आशंका पुलिस को है कि शाइस्ता परवीन को लगातार संपर्क में थी और इस हत्याकांड में उसका भी हाथ जुड़ा हो। तो मुंडी पासी का जैसे नाम आता है उसके बाद पुलिस अब उसकी भी तलाश तेज कर देती है। जी बिल्कुल, और ये देखिए कार्रवाई जिस तरह से हो रही है धीरेन्द्र, जो आसपास के इलाके हैं उनको भी खाली करवाया गया होगा। किस तरह की सावधानियाँ जो है वो बरती जा रही है, क्योंकि देखिए बिल्डिंग जो है बड़ा मकान ध्वस्त करने की तैयारी की गई है। आसपास के रहने वाले लोग जो है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो एहतियात है वो बरतना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे कार्रवाई के पहले प्रशासन ने पूरा प्रिकॉशन लिया था। आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी अब इस रास्ते से आ जा नहीं सकता है। पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। आसपास के घरों में जो लोग रह रहे हैं उनको एहतियातन वहां से हटा दिया गया है कि किसी भी तरीके से उनको किसी तरीके की क्षति न हो। इस तरह अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के पहले प्रशासन ने पूरी पुख्ता इंतजाम किया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया है। पहला फोर्स के साथ ही पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक करके अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये लगभग 300 वर्ग से ज्यादा का ये बड़ा मकान है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 3 जेसीबी मशीन इसमें लगाई गई है। करीब 2 से 2.5 घंटे तक अगर ये पूरी तीनों जेसीबी मशीन इसको तोड़ने का कार्य करेंगी तो करीब 3 घंटे में पूरा मकान जमींदोज हो जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से तमाम जो शूटर्स हैं भले ही अभी तक पकड़ से बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कहा जाए कि उनको जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक रूप से उनको तोड़ने की जो कोशिश है वो प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उमेश पाल का नृशंस हत्या होती है उसके बाद से सीएम योगी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। यहाँ तक कि विधानसभा के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और यही कार्रवाई रही हो शायद देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। जो अतीक अहमद गैंग से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। उनकी सूची तैयार कर ली गई। हालांकि उनका गैंग पहले से रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन जो उसमें निष्क्रिय लोग हैं या जिनकी मौत हो गई है, अब उस गैंग चार्ट को भी रिव्यू करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। अब वो लेके एक लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि किस तरह से कौन लोग हैं जो अतीक अहमद गैंग को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, कौन फाइनेंसर है। तो सारी जो उनकी कुंडली है वो पुलिस खंगाल चुकी है। अब केवल बची हुई है तो कार्रवाई। अब कार्रवाई की जद में आने वाले लोग, आज से पहली जो कार्रवाई है, जो शूटर है गुलाम उसके घर को जमींदोज किया गया है। होली के पहले 3 ऐसे माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़े लोग रहे जो फाइनेंसर रहे, किसी न किसी रूप में अतीक अहमद को मदद करते रहे, उनके घर को जमींदोज कर दिया गया है। आज गुलाम जो 5 लाख का इनामी बताया जा रहा है उसके घर को जमींदोज किया गया है। इस तरह पीडीए के पास 40 ऐसे माफियाओं की लिस्ट है जो अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी रूप में अतीक अहमद गैंग को मजबूत करने का पूरा प्रयास करते रहे हैं। और अब वो लिस्ट तैयार हो गई है और पीडीए की आज से कार्रवाई शुरू हो गई है। लगता है कि ये कार्रवाई लंबी चलेगी और जो फेरिस्त है वो लंबी चलेगी और जो कार्रवाई का क्रम है वो लगातार जारी भी रहेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा कि कुल 40 जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मदद जो है वो करते हैं अतीक गैंग की। और ये कौन कौन से बड़े नाम जो है वो निकल कर इसमें सामने आए हैं जिनके खिलाफ अब कहीं ना कहीं पीडीए भी एक्शन ले सकता है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। तो कौन कौन से वो नाम है धीरेन्द्र जो निकल कर सामने आ रहे हैं?
देखिए, अगर हम उस सूची की बात करें तो बेहद गोपनीय तरीके से पुलिस ने उस सूची को तैयार कर रखा है कि चूंकि उनको अभी कार्रवाई करना है, उसको अगर पब्लिक डोमेन में हुआ जाएगी तो उनको कार्रवाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा जरूर होगी। तो निश्चित तौर पे पूरी जो कार्रवाई है वो गोपनीय तरीके से रखी गई है, लेकिन ऐसे लोगों का नाम उसमें चिन्हित किया गया जो जमीन के कारोबार करते रहते थे, जो किसी न किसी रूप में अतीक अहमद गैंग को मजबूत किया करते थे, वो सूची में शामिल किए गए हैं। जो उनके शूटर्स हैं, जो कहीं न कहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों की सूची भी प्रशासन ने तैयार कर रखी है। तो अब जिस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है, तो लगातार जो कार्रवाई का क्रम है प्रयागराज में देखने को भी मिल रहा है और आने वाले दिनों में देखने को और भी मिलेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद से सदन में खड़े होकर ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी कहीं ना कहीं ये बना हुआ है धीरेन्द्र कि आखिर वो शूटर जो कि दिखाई दिए थे सीसीटीवी में, उन पर उनको पकड़ने की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अगर हम बात करें शूटरों की तो जो 5 शूटर्स हैं जिनके ऊपर के 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उनको पकड़ने के लिए नेपाल से लेकर मुंबई और आसपास के जो प्रदेश हैं वहां पर भी पुलिस हाथ थाम रही है। लेकिन अभी तक कोई भी शूटर्स जो सीसीटीवी कैमरे में जिनकी फोटो कैद हुई थी, उसमें से केवल 50,000 का एक इनामिया बदमाश जो विजय उर्फ उस्मान था, उसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन बाकी जिन पर 5 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद है, वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जो गुलाम है, जिसके घर को आज जमींदोज किया जा रहा है, वो भी फरार है। जो साबिर है, जो राइफल से वहां पर गोली चला रहा था, वो फरार है। गुड्डू मुस्लिम जो सबसे बड़ा उस घटनाक्रम का किरदार है कि जिस तरीके से वो बमबाजी कर रहा था, जिस तरह के बमबाजी करके वो दहशत फैलाया और यहाँ तक कि जो राजबेन जो उसके सुरक्षा में लगा हुआ सिपाही गनर था, उसको घायल किया। अंत में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका भी पुलिस ने कहीं अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, लगातार उसको पकड़ने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन उनके जो आसपास के उनके संपर्क में रहने वाले लोग थे, उनको हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल, और अब आपके पीछे देख पा रहे हैं जिस तरह से जो कार्रवाई है वो बुलडोजर की चलती हुई नजर आ रही है। धीरेन्द्र, संभव हो तो वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आपके पीछे लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, हमारे पीछे ये बुलडोजर है, आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और इसका जो दुकान का अगला हिस्सा था पूरी तरीके से वो जमींदोज कर दिया गया है। जो शटर थे उसको तोड़ दिया गया है। उसके बगल में दूसरी जेसीबी मशीन लगाई गई है और वो मशीन भी लगातार तो जेसीबी मशीन के जरिए लगातार इस पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, उसमें आसपास के लोग जो घरों में छतों पर ऊपर देख रहे हैं किस तरह से गुलाम का घर तोड़ा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आने को पाबंदी लगा दी गई है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इधर से गुजर नहीं सकता है। लेकिन जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे के बाद ये पूरा बुलडोजर लगाए गए हैं, कुल कितनी जेसीबी मशीनों को लगाया गया है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए? देखिए, इस समय जो कार्रवाई चल रही है, 2 जेसीबी मशीन लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है और जो तीसरी जेसीबी मशीन है वो बगल में खड़ी हुई है। क्योंकि अगला जो हिस्सा है उसमें केवल 2 ही जेसीबी मशीन चल सकती है, तो 2 जेसीबी मशीन लगातार उसको तोड़ रही है। बगल से एक गली है, उसमें जो आने जाने का रास्ता था, क्योंकि बाहरी जो हिस्सा था उसमें 4 दुकानें बनाई गई थी जिसको किराए पर दे दिया गया था। वो हालांकि पहले से खाली करके दुकानदार यहाँ से भाग चुके थे। इस घटना के बाद इस तरीके से इसके घर पे पुलिस की चहलकदमी हुई थी। तो जो यहाँ के किराएदार थे वो दुकान को खाली करके चले गए थे। मकान के अंदर उनका जो भाई राहिल है वो रहता था, उनकी माँ रहती थी। अब उनको भी सामान निकालकर उनको बाहर कर दिया गया है। अब 2 जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, किसी अधिकारी से क्या धीरेन्द्र आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहना है उनका, क्या पक्ष सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम अधिकारियों की बात करें तो घटना के बाद से ही यहाँ का कोई भी पुलिस या प्रशासन का अधिकारी मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी कर रहे हैं, जो लगातार इनकी कार्रवाई होना चाहिए, जैसे पुलिस की 10 टीमें लगातार
इस पूरे घटना को खुलासे के लिए लगाई गई है। एसटीएफ की टीम लगी हुई है और पीडीए की टीम लगातार इनके जो लोग हैं, उनके गैंग के जो लोग हैं, इनका जो मकान है या जमीन का जो कारोबार करने वाले इनके गैंग से जुड़े जो लोग हैं, उनका पूरी कुंडली खंगालना शुरू कर दी है। तो मीडिया के सामने तो कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इनकी कहीं न कहीं तैयारी इस माफिया गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी रणनीति के साथ बन चुकी है। अब यही ये दिखाया भी जा रहा है कि जिस तरीके से आज गुलाम का घर गिराया गया है, इसके पहले 3 लोगों का घर गिराया गया था, जिसमें शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उनका 5 लाख का इनामिया बेटा अरशद रहता था। उस घर को पहले वो जमींदोज किया गया था। उसके बाद वो एक शस्त्र व्यवसायी, जो उनका शस्त्र की दुकान है, वहां पर उनका घर को जमींदोज किया गया था। उसके बाद एक प्रधान है जिनको कि आर्थिक रूप से इस बैंक को मजबूत करने का काम किया करते थे। अब कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं, जो जुड़े लोग हैं, उनको पूरी तरीके से उनकी नस तोड़ने का काम यहाँ का पुलिस और प्रशासन कर रहा है। आर्थिक रूप में जो बैंक को मजबूत करने वाले लोग, जो जमीन का अवैध कारोबार करने वाले लोग थे, उन पर भी अब सख्त कार्रवाई करने का पूरा तरीके से पीडीए ने मन बना रखा है। उनकी जो सूची है वो अब पीडीए के पास पहुंच चुकी है। आर्थिक रूप से किस तरह से बैंक को मजबूत करते थे, कौन कौन वो लोग हैं जो जमीन के कारोबार करते थे, अवैध प्लाटिंग करते थे, उसको जरिए बैंक के लोगों को मजबूत करते थे। तो ऐसे कई ऐसे गिरोह के कई टाइप के जो सदस्य हैं, कोई न कोई जमीन के कारोबार में, कोई आपराधिक गतिविधियों के में किसी न किसी रूप में बैंक को जो सहयोग करता था, सब कुछ सूची तैयार कर ली गई है। अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र देखिए, अगर बात की जाए तो साफ तौर पर संदेश जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियों में कोई भी लिप्त होता है तो उस पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये होता है, जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी अधिकारी इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि तमाम जो शूटर्स हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से आप देखें जो तकनीकी पक्ष है, तमाम इतनी हाईटेक अब कहा जाए तकनीक जो है वो सामने आ गई है। इंटेलिजेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है, तकनीकी तौर पर भी कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है। इन तमाम जो कहा जाए कि सेवाएँ हैं, उनको लेकर भी इन जो 5 शूटर्स हैं उनको अभी तक पकड़ने में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नाकामयाब नजर आ रहा है। और यही वजह है कहीं ना कहीं बातचीत जो है अधिकारी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या धीरेन्द्र? जी बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं। चूंकि 2019 में जैद नाम का एक व्यक्ति था जिनको के देवरिया जेल में ले जाकर उन्हें मारपीट की गई थी। जमीन संबंधी कारोबार करने वाले जैद को कहा गया था कि उस जमीन को छोड़ दिया जाएगा। उस 2019 के एफआईआर में जो धूमनगंज में दर्ज हुई थी, उसमें साफ उस एफआईआर में कहा गया था कि अतीक अहमद ने कहा था कि उमेश पाल को इस तरह मारा जाएगा कि 15 दिनों तक नेशनल टेलीविजन पर खबर रही। शायद अगर वो एफआईआर को गौर किया गया होता और जिस तरीके से पहले की बातें अगर रही हैं, तो दूसरी चीज हम कहेंगे कि ये प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। ICCC से पूरे शहर को मॉनिटरिंग की जाती है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं। उस सब के बावजूद दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदात की जाती है, उसके बाद शूटर्स आसानी से फरार होकर चले जाते हैं और प्रयागराज ही नहीं दूसरे प्रदेशों में वो चले जाते हैं आसानी से। तो ऐसे कई ऐसे सवाल है जो पुलिस को जवाब देना है। आखिर यही वजह रही कि जो पुलिस का कोई भी अधिकारी सामने कुछ मीडिया को बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया के सवालों से यहाँ का पुलिस और प्रशासन का अधिकारी बचता रहा है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें, जिस तरीके से जो सीएम योगी का रुख है उसको देखकर यहाँ के अधिकारी भाग गए हैं और अब कार्रवाई के लिए बड़ी प्लानिंग तैयार कर रखी है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और देखिए कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया है। और तमाम कहा जाए कि जो अतीक अहमद के जो करीबी हैं, अब उन पर एक एक कर जो कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। हालांकि पहले भी पीडीए जो है वो कार्रवाई शुरुआत उसकी कर चुका है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है धीरेन्द्र की ये जो प्रक्रिया है कार्रवाई करने की, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, उसमें अब तेजी आएगी। देखिए, अगर हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात करें तो योगी सरकार पार्ट 1 में जब सरकार बनाई थी उसके बाद ही इनके जो अवैध संपत्तियां थी, यहाँ तक कि उनका जो पैतृक आवास था माफिया अतीक अहमद का, उस आवास को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। उनके कई ऐसे लोग थे जो लगातार उनके जद में थे और उनके संपर्क में थे। पुलिस को इसकी जानकारी हुई, उसके बाद उनकी कुंडली खंगाल कर उन पर भी कार्रवाई की जा रही। अवैध प्लाटिंग के काम करने वाले जो लोग थे उन पर भी लगातार यहाँ के पीडीए और प्रशासन की कार्रवाई होती रही है। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल का जब हत्या होती है 24 फरवरी को, जब हत्याकांड के बाद
उसमें उमेश पाल की मौत हो जाती है। उनके जो दो सरकारी गनर हैं उनकी मौत हो जाती है उस घटना में। उसके बाद से फिर लगातार यहाँ का पुलिस प्रशासन और पीडीए के अधिकारी एक्शन मोड में हैं, जो अभी इस जद में नहीं थे। जिस तरीके से यहाँ पर वो लोग गैंग को मजबूत, चूंकि जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो बरेली जेल में बैठा हुआ है और माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर पूरे घटना को साजिश रचता है, तो अब पूरी तरीके से जो खुफिया इकाइयां हैं वो भी सक्रिय कर दी गई हैं। जो और लोग गैंग के लोग हैं, किस तरह से जेल में रहते हुए इस तरह का जो उनका गैंग है पनप रहा था, फल फूल रहा था, कौन लोग हैं जो इस गैंग को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, आर्थिक रूप से गैंग को कौन लोग मजबूत कर रहे थे, उस सब सारे चीजों को पुलिस और प्रशासन बारीकी से अध्ययन करते हुए उनकी पूरी सूची तैयार कर ली है। अब लगातार जो कार्रवाई है वो पीडीए की और पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। 3 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस लगातार हिरासत में ले रखी है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि जिस घर को आज जब दोष किया जा रहा है उसका जो राहिल भाई बताया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी रहा है। जब इस घटना के बाद उसका नाम सामने आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे किनारा कर दिया। उसके बाद उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इस घर को जब दोष किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके जो और लोग हैं, जो लोग मजबूत कर रहे थे गैंग को, कौन लोग हैं जो लगातार अतीक अहमद को जेल में संपर्क थे, अशरफ के संपर्क में कौन लोग थे, उन सब की सूची तैयार कर ली जा रही है। हालांकि एक बात सामने जरूर आ रही है कि अतीक का अपना अलग गैंग चलता था, अशरफ का अपना अलग गैंग चलता था, उनके जो 2 बेटे हैं उमर और अली, इनका अपना अलग गैंग था, और तीसरा जो बेटा असद है वो लगातार फरार चल रहा है, उसकी अपनी एक अलग से गैंग थी। तो सारे लोगों के कौन कौन लोग संपर्क में रहे, सभी की कुंडली अब खंगाली जा रही है, और जो अतीक अहमद गैंग है उसमें भी इनका नाम बढ़ाया जाने का पूरा प्लानिंग तैयार कर लिया है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए इस पूरी अपडेट पर। और यहाँ पर रुकते हैं।